अबे यार इन लोगों का झगड़ा ही नहीं खत्म हो रहा है। ये निन्नी अब्बासी जो है बोलता है कि मैं ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद बोलता है कि ये देखो एक और चीज आ गई इस लड़के की सामने, और फिर ये भी चुप नहीं हो रहा है, ये भी आगे से आगे बोले जा रहा है। बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि स्वीट क्रीम पे किसी ने एक बच्चे को चंबा मार दिया था, अब वो बात वहां पे रही नहीं है, वो टॉपिक जो है हट चुका है। अब नए नए टॉपिक आ रहे हैं। अशफाक 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 भाई हट जाएंगे आप। अब नए नए टॉपिक आए जा रहे हैं और सारे जो है नई नई चीजें बोले जा रहे हैं कि पता नहीं क्या क्या, खुद ही देख लो यार। तो पहले तो ये जो है इसने वीडियो बनाई थी पुटिंग एन एंड मोटर पे खड़ा हूँ, अभी अभी बेगम को मैं के छोड़ के आ रहा हूँ। अब मैं इस लो टेस्टोस्टेरोन वजूद के साथ खुल के गपशप लगाऊंगा अपने स्टाइल में। मेरा जो भी पॉइंट होगा इसके पास उसका जवाब नहीं है। इसका सोर्स पता क्या? ट्रस्ट मी ब्रो, आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट। चला जितनी जस्टिफिकेशन दे रहा है उतना ही फंसता जा रहा है। और अब तो ये भी पता लग गया कुरान पे हाथ रख के भी झूठ बोलता है। इसने जो एक अकाउंट दिखाया जिसमें डोनेशन के पैसे डालता रहा, अपना पर्सनल सेविंग अकाउंट, ये स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन करके उसकी ट्रांजेक्शन दिखा सकता नहीं। चलो शुक्र है कम से कम इससे ये तो निकलवाया कि ये यार नन्नी भाई पता एक बात बताऊं, बुरा नहीं मानना, और भाई मैं यहाँ पे सुलेमान सुहेल की ट्रांजैक्शन मुझे हाँ आ गए हैं, पैसे आ गए हैं मेरे पास। तो मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूंगा कि यार नुन्नी भाई आप ना अब कुछ ज्यादा ही स्ट्रेच कर रहे हो मामले को। अब आप कर रहे हो, सीधी बात है, क्योंकि पहले आपकी क्या डिमांड थी कि यार तू रसीदें दिखा दे, उसने रसीदें दिखा दी, आपने सीधा सीधा बोल दिया रसीदें झूठी हैं। फिर आप नई चीज लेकर आ गए कि अब यार ये ट्रांजेक्शन भी दिखाए। अब वो ट्रांजेक्शन दिखा देगा, फिर आप बोलोगे यार बैंक अकाउंट भी लॉग इन करा दे मुझे, मैं जो है तेरा बैंक अकाउंट लॉगिन करके खुद देखना चाहता हूँ कि पैसे कैसे लगते हैं 11 लाख रुपए जब पड़े हुए। अरे उसने एक एक पैसे का हिसाब दिया है। और फिर आप जो बात कर रहे थे कि यार इसने पहले क्यों नहीं जिक्र किया, अगर इसके पास 11 लाख पड़े हुए थे, पहले किसी ने उससे पूछा ही नहीं। वो पागल थोड़ी है ऐसे आके एकदम से बताएगा कि भाई मेरे पास 11 लाख रुपए पड़े हुए पैसे बचते हैं। लेकिन ये चीज तूने पहले क्यों नहीं बताया? जब हर साइड से डंडा गया कोई चारा नहीं रहा तो नहीं नहीं ये मेरे पास ये पैसे बचते हैं डोनेशन वाले। और अगर तेरी पिछली डोनेशन से पैसे बच गए थे, ईदी सेंटर के लिए मजीद क्यों मांगी? वो लाख रुपया पिछली वाली से ही लगा देता, बता दे। हाँ ये बात, ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन एक बात बताऊं नुन्नी भाई, ये पॉइंट था ही नहीं शुरू से यार। यार अब तुम ना बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हो बात को। मतलब अब ना पता है निन्नी अब्बासी अब क्या कर रहा है? निन्नी अब्बासी अब कह रहा है कि मैं सारे पॉइंट्स रेस करूंगा, सारे रेस कर दूंगा, कोई एक में तो ये गलत साबित होगा, और ये ऐसा हो भी रहा है। हाँ लाख रुपए इधर लगा दिए। हाँ वो पहले तो अकाउंट किसी ने देखना ही नहीं था ना, बस पैसा आ रहा है, मैं उन पैसों से अपने दंदों की ब्रेसिस स्टार्ट करा लूं। गाइस मुझे आज 300 रुपया और बेच दे, मैं हर तरफ से पेला जा रहा हूँ। ये अलग बात है, अभी वाली वीडियो में बता रहा फूड ड्राइव से तकरीबन 6 लाख बचे थे, और तब की हाईलाइट्स में तकरीबन 4 लाख कुछ रुपए बचे, और हिसाब देते हुए बोल रहा है इन रसीदों के मुताबिक। ओ अच्छा फिर थोड़ा ये शक वाली बात है ये, अगर इसने की है सुलेमान। भी चिट्ठियां इसने दिखाई है, 1 2 3 स्टैम्प है। बाकी मुझे बताओ, मैं जाता हूँ देख वाले के पास, वो कैटरिंग वाले के पास, जो चिट्ठी लेके इनमें तत्तर मंतर अमाउंट लेके तुम्हें दिखा दूंगा, मान लोगे? अरे बड़े लेवल पे लोगों से डोनेशन लेने के लिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जिसमें डायरेक्टर्स के अकाउंट लीगली मॉनिटर हो। यार ये बात आप पहले भी कर चुके हो, और इसका रीजन सिंपल सी बात है, हम ये अब दे चुके हैं कि भाई वो इंडिविजुअली ये काम कर रहा है, वो कोई किसी नाम से वो कोई ट्रस्ट नहीं चला रहा। अगर वो नाम से ट्रस्ट चला रहा हो और फिर वो ये काम कर रहा हो, फिर वो बहुत इलीगल हरकत कर रहा है। बट अगर वो अपने पास से एक छोटा सा कह लो एक्ट ऑफ किडनी लेस करना चाह रहा है तो उसको करने दो यार, आपकी जेब से थोड़ी ले रहा है 300 रुपए। और दूसरा अकाउंटेबिलिटी की जहां तक बात है, जिसके पैसे उसने लिए हैं, जिनसे उसने पैसे लिए हैं, वो उससे पूछ सकते हैं। अगर वो उनको जवाब नहीं दे रहा हो तो फिर आप आओ यार कि यार मतलब जवाब क्यों नहीं दे रहे आप, मतलब वो पूछ रहे हैं अपने 300 रुपए का, तो आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? फिर आप सही अकाउंटेबल लो। आप आउट ऑफ नो वेयर जो है पॉइंट्स पे पॉइंट्स ला के उससे पूछे जा रहे हो, उसके खिलाफ कोई आपके पास सबूत नहीं है कि उसने पैसे कहाँ मारे, मतलब उसने पैसे कहाँ खर्च किए हैं, या उसने स्कैम कैसे मारा है। आप बस हवा में बात करे जा रहे हो और बोलो कि एक तो तीर लगेगा निशाने पे, और लग भी जाएगा। हो सकते तू गैर कानूनी तरीके से एक तो हवाओं में तीर मार रहा है, किसी ने खार में आके तेरे पे केस ठोक दिया, पुलिस वाले चुप के ले जाएंगे। ये ब्रो यार ये बात आप पहले भी 100 दफा कर चुके हो, और ये बहुत ही कह लो जबरदस्ती का पॉइंट है तो वैलिड, लेकिन यहाँ पे ये फिट नहीं बैठ रहा। क्योंकि अगर वो इलीगल काम कर भी रहा है ना, तो वो कोई ड्रग्स बेचने वाला इलीगल काम नहीं है, वो ऐसा काम है कि जिसपे उसने प्रॉपर सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ। तो लीगल इलीगल यहाँ पे करो मत, आप बड़ा अमेरिका में बैठे हुए हो हैं। अच्छा नहीं भाई मुझे ये बताओ आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना था यार, बस इतना बता दो आप। पीछे नहीं छुड़ाने आएंगे तुझे। और सुना है वो जो अक्सर ज्यादा चीख रहा होता है वो पुलिस वाले उसकी मुझे ही काट देते। तेरी मुझे भी यहाँ के बजाय यहाँ पे ये कट गई, तो वो जो रेस्टिंग नहीं करता था वो कैन, तू उसका मतड़ वर्जन बन के वापस बाहर निकलेगा। खैर फिर इसकी अगर वीडियो देखो तो ये बोलता है कि मैंने वो जो उनकी वालदा पे रिएक्ट किया था वो मैंने 2-3 साल पहले किया था, मैं बच्चा था, उनकी वालदा की डेथ पिछले साल हुई थी, तू 2-3 साल पहले एडवांस में रिएक्ट कर गया था, फिर तुम इसके अरे तो यार अपोलॉजी कर ली ना उसने,
हैं। बात वहां आ जाती है कि उसने माफी मांग ली ना, उस चीज पे अकाउंटेबिलिटी ली ना कि यार हाँ मेरे से गलती हुई थी 2 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल पहले। अबे यार क्यों कर रहा है यार, नहीं नहीं यार, क्यों जबरदस्ती बेचारे के पीछे पड़ा हुआ है तू। फिर जो तू अपने ब्रॉडकास्ट में मुझे चंडे मारने का कह रहा था ना, ये चीज अगर मैं तेरे साथ पर्सनली ले जाऊं, तू कल वीडियो आगे डालेगा गाइस मेरे साथ बहुत डटी ज्यादा। नहीं यार, यार एक बात बताऊं, नहीं भाई, आप यहाँ पे ना चंडे मारने वाली बात को ना बहुत ट्विस्ट करके और मैनिपुलेट करके दिखा रहे हो। उसने वो आपको एज अ मिसाल बोला था, तो यार इतना तो हमें नॉलेज है ना यार कंट्रोवर्सी की, तो फालतू की तो आप कर रहे हो बात। गलती होगी है, प्लीज 300 रुपया मुझे इजी पैसा कर दे। वो तो तू शुक्र कर के तू अपने मुंह मथे से लो टेस्टोस्टेरोन वजूद ना मर्द लगता है जिसकी वो चंडे मारने वाली तड़ी। क्या बात कर रहे हैं यार, ये क्या बात कर रहा है यार, ये हैं नामर्द बोल रहे हो उसको आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, कुछ भी आप उसके बारे में कमेंट करे जा रहे हो यार। आपको मतलब आपको उससे पर्सनल खार हुई हुई है, या आपको मतलब उसके बारे में या आप उसको एक्सपोज करने आए हो। कभी कुछ बोल रहे हो उसके बारे में, कभी कुछ बोल रहे हो। आपके पास प्रूफ है नहीं किसी चीज के, अगर हैं तो दिखा दो ना यार। आपने जितने प्रूफ दिखाए थे उसको उसने एक्सप्लेन कर दिया ना यार। जानी जितना मैं वो आईजीटीवी के जमाने में औरतों के हक के लिए बोला हूँ ना, ये तेरी तरह नहीं कि ये होना चाहिए। पूछा है किसी ने तेरे से कि तू कितना बोला है औरतों के हक के लिए? एहसान की तो नहीं किया ना तूने? नहीं मतलब तूने कोई एहसान किया है क्या औरतों के हक पे बोल के? कोई बहुत ही कोई डिफरेंट चीज कर दी तूने। किसी ने सफाई नहीं मांगी नुन्नी भाई आपसे इस चीज की। और अगर आपने ये अगर चीज की भी है, चलो मान लेते हैं आपने ये चीज की है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को भी उठ के कुछ भी बोल सकते हो। ये वो अक्सर एक्सट्रीमिज्म वाले मौलवी पहाड़ी चीजों को जस्टिफाई कर रहे होते थे। मैं उनके खिलाफ डायरेक्ट खड़ा होता था कि इस जाल मुल्ला पे भी लानत और इसके फॉलोअर्स पे भी लानत। मुझे जानलेवा धमकियां आती थी, मेरे घर के बाहर लोग आते थे, लेकिन मैं फिर भी बोलता था क्योंकि मैं फेस कर सकता था। तेरी तू नहीं फेस कर सकता। कभी ऐसे इनके हकूक के लिए खड़ा होकर दिखा जैसे मैं खड़ा होता हूं। ये देख यो मिकी। अबे तो तू अपनी यार, तो तू अगर हकूक के लिए खड़ा हुआ है तो क्या तू इसलिए खड़ा हुआ है कि कल को तू जता सके लोगों को कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। और सफाई तो देख तू तब दे रहा हो जब कोई सवाल उठा रहा हो कि ये देखो ये तो औरतों के लिए बोल ही नहीं सकते। उसने तो कोई ऐसा बोला ही नहीं कि ये औरतों के लिए तो बोलते ही नहीं है, ये तो मिसोजिनिस्ट है। उसने तेरे ऊपर कोई ऐसा इल्जाम ही नहीं लगाया, तो सफाई किस बात की दे रहा है? ये चड्डा मारसी ओए तू कि मैं आज करी तो खाई गई सही। ओए नदीम। हाँ ओए यार इसना के कार यार माड़ा मीटर फेरना पे। अबे यार ये भी आ गया, इसने भी बनाई है। अबे यार इसने क्या बोला है? अच्छा इसने बोला है कि मेरे बाल बना दो। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा मैसेज दिया है यार इसने। ये बहुत अच्छी बातें करता है ना, जैसे बेंचो। यार बात ये है कि पता है यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं अब उस लड़के की साइड पे क्यों हुआ हूँ? सिंपल सी बात है, उसने जो आपने मांगा उसने प्रोवाइड किया। जिस चीज के लिए आपने उसको अकाउंटेबल ठहराया उसने एक सिंगल चीज को एक्सप्लेन किया, सारी चीजें उसने आपको दिखा दी। आपकी डिमांड क्या थी कि मुझे ट्रांजेक्शन दिखा, उसने दिखा दी। अब आपकी नई डिमांड आ गई कि मुझे अब जो है, आपकी डिमांड क्या थी कि मुझे रसीद दिखाओ, उसने दिखा दी। अब आप बोल रहे हो कि यार रसीदें फेक भी बन सकती है। पहली चीज, फिर आप अगर आपको पता है कि फेक बन सकती है तो आपने ये डिमांड ही क्यों की? आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते थे कि ट्रांजेक्शन दिखा दो। अब आपको उसने रसीद दिखा दी है तो अब आप बोल रहे हो कि मुझे ट्रांजेक्शन दिखा दे। कल को वो ट्रांजेक्शन दिखा देगा, फिर आप बोलोगे कि यार उस बंदे से मिलवा जिससे तूने बिरयानी बनवाई थी। तो वो क्या जिंदगी भर यही करता रहेगा कि आपके अकेले कि वो आपको ही सफाइयां देता रहे? अरे भाई आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे, आप फिर बोल दो कि भाई स्कैम है, सीधा सीधा मूव ऑन कर जाओ। आप बोलते हो कि यार ये मेरी आखिरी वीडियो है, उसके बाद दोबारा आ जाते हो एक नई वीडियो लेके। जैसे कि ये देखो पुटिंग एन एंड इनटू दिस, एक और बना दी। यहाँ पे भी माय लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, फिर एक और दो तीन चार और बना दी। ये इन्होंने दूसरी वीडियो में बोला था माय लास्ट वीडियो। उसके बाद अभी भी ये लगा हुआ है भाई, ये देखो स्टोरी पे भी अभी भी बोल रहा है। इसने स्टोरी लगाई है, लुटने वाला कारोबार बंद क्या हो रहा, क्या अगला ट्रॉमेटाइज हो गया, पब्लिक डोनेशन वाले अकाउंट की ट्रांजेक्शन दिखाने के बातें गोलमोल बजाय। अबे यार जो चीज कैमरास में नहीं आई, जब मैंने रिटेलिएट किया लोगों ने कैमरास निकाल लिया, उसके बाद ये क्या है? बिफोर यू हैव 24 hours टू किक हिम आउट फ्रॉम योर ब्रांच एंड लॉज ऑन एन FIR ऑन हिम और पोस्ट हिज अपॉलॉजी वीडियो फ्रॉम योर पेज और एल्स फेस अ नेशन वाइड बाइकॉट। हाँ तो क्या इसमें क्या उसने गलत बात की है? इसमें तो वो वही कह रहा है ना कि यार आप अपॉलॉजी। अबे एक सेकंड, नजर नहीं आई तुम लोगों को? मैं भी चूतिया ही हो गया हूँ यार चूतियों को देख देख के। अच्छा ये देखो, यह पढ़ लेना यार पॉज करके क्या लिखा हुआ है। आफ्टर, ये दोनों चीजें मैच क्यों नहीं हो रही? उसी क्रीम वाली शॉप पे जाओ और CCTV देखो, अगर अलग स्टोरी होगी। ऑल द पब्लिक वेटर को नेशन वाइड जलील करके उसके घर माँ बाप नहीं थे जिन्हों में आपने 12 घंटे मेहनत करने वाले बेटे को जलील होते देखा। मैं खड़ा होता हूँ भाई, तेरे से ज्यादा तो मैं उन वेटर्स के लिए खड़ा हो गया जिनको मेरा कंटेंट भी, जबकि मेरा कंटेंट भी दूसरा है। नहीं तेरा कंटेंट तो यही है यार। ये तो बात नहीं कर कि तू प्रॉब्लम्स लेकर आता रहता है। ये
देखो भाई, ग्रोन एस मैन बाय द वे, कोई बिलीव करेगा इस बंदे की शादी हुई है यार? व्हाट द फक, हाउ कैन यू डू दिस यार? खैर भाई, नुन्नी भाई की ये साइड हो गई। नुन्नी भाई ने भी यार ऐसी बात नहीं है यार, सही पॉइंट्स भी उठाए हैं, बट बात ये है कि अब नुन्नी भाई ना जबरदस्ती कर रहे हैं, और ये मैं देख पा रहा हूँ सीधा सीधा, क्योंकि वहां पे अब वो उस चीज की क्लैरिफिकेशन यहाँ दे चुका है। उसके बाद फिर आप दोबारा, अच्छा उसने ये भी वीडियो डाली थी, हाँ ये देखते हैं। आखिर 55 दफा ये बात बोल चुके हैं, अब ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं अब इस पे बात नहीं करूंगा। उसके बाद हर 2 घंटे बाद नई स्टोरी नई रील फेंकता है, क्योंकि बदमाश अंकल को चढ़ के व्यूज का चस्का। इस झूठे की कोई बात साबित नहीं हो सकी, आगे मुझे कहता है तूने पर्चियां अपने हाथ से लिखी हैं इस तरह की, मैं भी बना लूंगा। और भाई मेरे बात ये चीजें नहीं, वैसे एक बात बताऊं नुन्नी भाई, ये बहुत ही चुतियापे की बात आपने, नहीं नुन्नी भाई एक बात बताऊं, अगर आप किसी शॉप वाले के पास जाओ और आप उसको बोलो कि यार आप अपनी प्रिंटेड रसीद मुझे दे दो, मैं उस पे जरा जो है कुछ करना चाहता हूं, तो उनको ना उस पे टैक्स लगता है। और अगर कल को उस लड़के पे, इस लड़के पे ये चीज साबित हो गई कि ये फ्रॉड करता फिर रहा है, तो वो बंदा भी फंसेगा जिसने इसको फेक रसीद प्रोवाइड की है। तो इतना दिमाग चलाओ कि कोई इतना गधा नहीं होता कि इतना बड़ा रिस्क ले लेगा इस बच्चे के लिए, फॉर वॉट। अब अगर आप बोलोगे इसने कुछ पैसे पकड़ाए होंगे, तो जो पैसे यहाँ खर्च कर रहा है वो ये डोनेशंस में खर्च नहीं कर सकता था। मतलब यार नुन्नी भाई, जबरदस्ती के पॉइंट नहीं निकालो यार, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ अपना कंटेंट निकाले जा रहा है, इससे और कुछ नहीं कर रहा। मैंने उस दिन ही लगा दी थी, सबको पता था। ये पता है क्या कर रहा है अभी नीनी अब्बासी? ये कर रहा है इसको रेज बेट, सुलेमान सोहेल को। सीधी सीधी बात है, ये रेज बेट कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि ये एक चीज की सफाई देता है। अब इसको तो नहीं पता ये चीजें कि ये रेज बेट कर रहा है, क्या कर रहा है। ये तो ये समझ रहा है कि एलिगेशन लगा रहा है, असल में वो रेज बेट कर रहा है, क्योंकि तो ये अब लगा हुआ है सफाइयां देने में, और इसको उसने फंसा दिया इस चीज में कि भाई आप जो है झूठ बोल रहे हो, आपने पहले कुछ बोला है फिर आप बाद में कुछ बोल रहे हो। तो यार बड़ा कंफ्यूजिंग चीज है यार। मेरे पास इतने फंड्स पड़े, मैं अपनी स्टोरी ब्रॉडकास्ट। अच्छा ये क्या कह रहा है, गिव सजेशन फॉर नेक्स्ट टारगेट? तो ये तो उसने खुद ही दिखा दिया कि यार उसके पास इतने फंड्स पड़े हुए। पे हर चीज सबूत के साथ बताता था। मेरे लोगों को पता था कि उनके डोनेशन के पैसे मेरे अकाउंट में सेफ पड़े हुए हैं। फिर ये बीच की चीज बीच में टांग अड़ा के कहती है कि इसने 1400 लोगों को बिरयानी दी है। वहां पे 150 बंदा मौजूद था जिन्होंने विटनेस किया कि 13,000 बंदे को खाना दिया। एक बंदे ने नहीं गवाही दी आके कि भाई हमने 13,000 से कम बंदे को खाना दिया। वाना भी बदमाश अंकल को ये नहीं पता कि जब आप 50-60 चीजें खरीदते हो, हर चीज की पर्ची आप नहीं सोशल मीडिया पे दिखा सकते। मेरे वालिद साहब ने उसी दिन बैठ के सारी चीजों को लिस्ट डाउन करके 4 पर्चियों में उनको कन्वर्ट कर दिया, और वो मैंने सोशल मीडिया पे उसी दिन लगा दी थी। ये आज देख के कह रहे तो तुझे पहले नहीं याद आया दिखाना भाई? अरे पहले नहीं, ये बात तो खैर बेकार है, क्योंकि अब जब तक कोई मांगेगा नहीं तब तक दिखाते नहीं है। पागल तोड़ियां आके कोई दिखाने लग जाए कि भाई ये देखो ये मैंने ये किया है यार, सही है, आपकी ये पैसे महफूज हैं। कोई मांग ही नहीं रहा। अब आपने जब उस चीज को कॉल आउट किया तो उसने फिर आके बताया आपको। अब ये क्यों नहीं बताया आपने? पहली चीज तो ये कि वो बताता रहता था, उसने खुद बताया कि मैं अपने हाइलाइट्स में बताता रहता था कि मेरे पास इतने पैसे पड़े हुए हैं आवाम के, तो इससे भी प्रूफ हो जाता है कि वो ये चीज बताता रहता था यार। उसके बाद फिर आप कह रहे हो रसीदों की बात, तो वो उसका भी बता रहे कि सारी एक जगह कर दी और फिर उन सबका बता दिया, एक एक रसीद नहीं दिखा सकते, तो हमने एक जगह करके सारे पैसे बता दिए। अब उसको आप कह रहे हो फेक पर्ची है। तो यार देखो, नॉन बिलीवर अब आप बनना चाह रहे हो ना, तो आप इस चीज पे बिलीव नहीं करोगे कभी भी कि ये लड़का एग्जिस्ट करता है, सही है। कुछ भी बोल के आप साबित कर दोगे कि भाई ये लड़का एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि नुन्नी भाई जो है वो 7 लाख फॉलोअर्स पे बैठे हुए, ये लड़का जो है ये 2 लाख फॉलोअर्स पे बैठा हुआ है। उनकी जो है ज्यादा क्रेडिबिलिटी है, ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं, पावर उनके पास ज्यादा है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं जो इस लड़के ने हरकत की थी। इसने गलत की थी, ये उस लड़के को दबा रहा था जिसने चंपा मारा था उस बच्चे को, लेकिन अब नुन्नी भाई यहाँ पे इस बच्चे को बुली कर रहे हैं। सीधी बात है, और कोई बात नहीं है। ये अपने बस कंटेंट बना रहे हैं, इनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और ये क्या कर रहे हैं उस पे? ये उस पे बस जो है फीड करे जा रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये व्यूज के लिए कर रहा है, व्यूज ही सब कुछ नहीं होता है। ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है कि मैं किसी को बुली कर पा रहा हूँ, कि मैं किसी को झूठा साबित कर पा रहा हूँ। उस लड़के ने मुझ पे जो है रिटेलिएट किया है, तो मैं देखो उसकी कैसे बजा रहा हूँ। बात ये आ जाती है कि भाई आप उसकी विदाउट एनी रीजन बजा रहे हो, आप सवाल पे सवाल उससे पूछे जा रहे हो बार बार, क्योंकि आप उसको किसी भी एंगल से गलत साबित करना चाहते हो, और वो खामोश नहीं बैठा हुआ, वो आके आपके हर सवाल का जवाब दे रहा है। आप उसको स्कैमर तब बोलो जब वो आके सवालों का जवाब ना दे रहा हो, विद प्रूफ्स वो बता रहा है आपको सब कुछ, आपके बातें वो क्लियर कर रहा है। अब आप ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हो, वो उसकी
पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी होंगे उसमें बीच में, क्योंकि उसके पर्सनल बैंक पे पड़े हुए ना अगर पैसे, तो उसकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस भी होंगी। तो वो शायद इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा, क्योंकि वो अपने पैसे और डोनेशंस के पैसे दोनों शायद एक साथ रखता हो, कि वो अपने पैसे भी उसी अकाउंट में रखते हैं और वो फिर डोनेशंस के भी उसी अकाउंट में रखते हैं, और फिर हिसाब करते कि भाई हमारे इतने और ये डोनेशंस के, जैसे कि इसने हिसाब लगाया था। तो नहीं भाई यार, जबरदस्ती नहीं करो बच्चे के साथ, ठीक है। आप उसको जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो आप नहीं दिखा पा रहे हो, मेरी नजर में तो आप नहीं दिखा पा रहे हो। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? उधर जो सुजुकी वाले, जो 4 सुजुकियों वाले थे, मैं उनको कहूँ कि भाईजान इधर पर्ची पे लिखो जरा, हाँ एग्जैक्टली भाई, वहाँ पे बहुत सारी ऐसे काम होते हैं जिनकी पर्ची होती ही नहीं है। आने जाने का एक्सपेंस हो गया, और टीम का एक्सपेंस हो गया, वॉलंटियर्स का एक्सपेंस हो गया, और भी खर्चे होते हैं यार, ऐसे छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनका एक्सपेंस हो गया, वो नहीं लिखे जाते। ये बहुत अच्छी बात की है इसने कि यार मतलब अब सुजुकी वाला भी क्या पर्ची बना के देगा, क्या गाड़ी वाला भी पर्ची बना के देगा, तो और जो साथ में वॉलंटियर्स होंगे क्या वो भी पर्ची बना के देंगे? हर चीज की पर्ची नहीं होती नहीं भाई, पर्ची पे ना आप चलाते हो लोगों को। ये गाइस, ये मेरा दोस्त है, इसको फॉलो कर लो। 26 साल से ज्यादा उम्र होगी है, शादी इस बंदे की होगी है, उसके बावजूद ये आके मेरे ऊपर तोहमतें लगा रहा है, झूठी तोहमतें। इसकी शादी से मुझे याद है कि इसने घटिया ने मेरा नंबर, मेरा पर्सनल एड्रेस और मेरी पर्सनल चैट दूसरे लोगों के साथ बिना उनका पीछे कॉन्टेक्स्ट देखे इसने लीक किए हैं। हाँ, ये इसने की थी हरकत नीनी अब्बासी ने। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, अगर तुम मेरी जाओ या पिछली से पिछली वीडियो में जाओ, मैंने ये चीज पकड़ी थी कि यार तुमने उसका नंबर लीक कर दिया यार, ये चीज मैंने देखी थी। तो आपको इतनी अक्ल होनी चाहिए नीनी भाई कि आप उसको यहाँ पे सिखाते फिर रहे हो कानून के बारे में, आपको इतना नहीं पता कि आप पे भी इस पे एक्शन लिया जा सकता है जो आपने नंबर लीक किया है। खुद आपके अंदर बेसिक एथिक्स नहीं है कि जब किसी की इस तरह से चैट लगाते हैं तो सब कुछ देख भाल के लगाते हैं कि कोई प्राइवेट चीज तो नहीं शो हो रही। आपने वही चीज हाईलाइट करके लगाई है, उसका नंबर, अपनी चैट में उसका नंबर दिखाया आपने फिर उसकी वो वॉइस नोट वाली चैट में उसका नंबर दिखाया, तो आप तो उसके नंबर ही लीक करके बैठ गए हो यार। करने को मैं भी सो चीजें। और ये देखो उसके पास ये क्या है, इसके पर्सनल कमेंट्स पास कर रहा है, बाकी लीक कर दिया एड्रेस, वो भी मैंने नहीं देखा, बट नंबर वाली चीज मैंने खुद देखी है। और टेक डाउन अदर अकाउंट, ये चीज भी मैं नहीं मानता कि ये कर सकता है। अब जाहिर सी बात है, देख भाई अगर हम साइड ले रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम हर चीज पे बिलीव कर लें। तो ऐसा नहीं है कि नीनी अब्बासी जो है आपके अकाउंट उड़ा के बैठा हुआ है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके चीजें ले रहा है और आपको वो रेज बेट कर रहा है दबा के। इसकी एक्सपोज कर सकता हूँ, करने को मैं भी इसका नंबर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं इसकी तरह का मुर्दा जमीर और घटिया आदमी नहीं हूँ। नहीं, ये घटियापन नहीं होता, ये जो है ना अकल की कमी होती है और तमीज नहीं होने बोलते हैं इसको, कि आपको तमीज नहीं है। मतलब अच्छा मजे की बात देखो, यहाँ पे इस बंदे ने बताया है कि यार आपने मेरा नंबर लीक कर दिया। नीनी अब्बासी का यहाँ पे कमेंट आया हुआ है, मतलब नीनी अब्बासी ने पूरी बात सुनी है। तो आप नीनी भाई अपने आप को इस चीज पे अकाउंटेबल नहीं लोगे कि आपने उस बच्चे का नंबर लीक कर दिया? आप इस चीज पे नहीं बोलोगे कुछ भी? मतलब अपनी गलतियां तुझे नजर नहीं आ रही, तू उसको बार बार जबरदस्ती पकड़े जा रहा है, तुझे उसका एक लाफ रिएक्ट नजर आ रहा है जिसपे वो अपोलोजाइज कर चुका है और उसको तू उस पर बोल रहा है कि भाई ये तूने किया कैसे है? नहीं, तू बोल रहा है 2 साल पहले, तूने तो साल पहले, झूठ बोल रहा है साला, इसकी अपोलॉजी रिजेक्टेड भाई, कोर्ट इज अर्जेंट। अबे भैंचोद, बात ये आ जाती है कि उसने अपोलोजाइज कर लिया है, रसीद आपने मांगी, रसीद उसने दिखा दी है, एक एक पैसे का उसने हिसाब किया हुआ है, हाईलाइट्स में हिसाब पड़ा हुआ है यार उसका। और अब आप क्या चाहते हो यार? कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो कि इंसान नहीं कवर कर पाता क्योंकि ऑब्वियसली ये इंडिविजुअल काम कर रहा है, तो ये इस तरह एक्सपेंस कर लेता होगा कि यार इससे लोग हिसाब नहीं लेते होंगे, लोग इस पे ट्रस्ट करते होंगे। तो हो जाता है कभी कभी केयरलेस इतना आदमी कि हर चीज का प्रूफ नहीं रखता, तो हम इसको वहां पे इतना मार्जिन दे देते कि चलो इसने कुछ जगहों पे जो है केयरलेस होकर खर्चा कर दिया होगा और उसका हिसाब नहीं रखा होगा, ये सोचकर कि यार आवाम मुझसे कल को हिसाब नहीं लेगी, वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। बट उस पर अब आप आके उसको इतना जब पुश कर रहे हो ना कि यार नहीं मुझे तो एक एक रुपये का हिसाब चाहिए। नहीं भाई, आपने नहीं दिए वो पैसे जितना आप उस पर बज रहे हो, चलो आवाम ने दिए, आप राइट के लिए खड़े हो रहे हो, आपका बोलना बनता है, लेकिन जिस तरह आप कर रहे हो ना कि आपने बोला ट्रांजैक्शन दिखा दे, जिस तरह आप कर रहे हो ना कि एक के बाद एक डिमांड आप रखे ही जा रहे हो उससे, ये बहुत ज्यादा अनफेयर चीज है। और वो अगर आपको आके सबूत दे भी रहा है तो आप उसको मान ही नहीं रहे हो, तो भाई फिर वो अगला क्या करे? अब आपके घर आ जाए और आपको अपना बैंक मोबाइल दे दे कि ये लो भाई जो चेक करना है कर लो, ऐसे तो कोई नहीं कर सकता। नहीं भाई, तो मुझे नहीं पता आप क्या सीख कर रहे हो इस बच्चे से। इसके बाद ये झूठा मुनाफिक कहता है ओ भाई इसने मेरी फैमिली को गालियां दी हैं, ये वो। मेरे भाई आपकी जो मिसेज है वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं उनको कभी ये कब किया इसने? गालियां कब दी हैं इसने? और अगर दी हैं तो आपने दिखाया क्यों नहीं वो वॉइस नोट? इस तरह के अल्फाज ना बोलूं, वो मेरे सामने आए, मैं उनसे झुक के मिलूं, ठीक है। अजमा इमरान नाम का अकाउंट मेरा है ही नहीं, ये उस अकाउंट के मुझे कुछ दिन पहले ही मैसेजेस आए हुए थे और इसको मैंने फॉलो बैक भी किया हुआ इसलिए क्योंकि यार मतलब ये एक एक चीज को क्लियर कर रहा है बच्चा यार। इसके कमेंट्स मेरी पोस्ट पे अक्सर आते थे
और उसने जो किया इंतहाई गलत है। आई रियली कंडेम इट एंड आई एम सॉरी फॉर इट कि भाई आपको ये चीज देखनी पड़ी है। मैं अपने किसी फॉलोअर किसी सपोर्टर को नहीं कहता कि किसी की फैमिली को जाके हमला करो। खैर नहीं, लेकिन एक बात कन्विंसिंग है कि जब उसने उस अकाउंट को अजबा वाले को ब्लॉक किया तो आपका अकाउंट, सॉरी, उसने जब आपका अकाउंट ब्लॉक किया तो अजबा वाला भी ब्लॉक हो रहा था। और वो तब होता है जब एक ही अकाउंट, मतलब एक ही मोबाइल में वो सारे अकाउंट लॉग इन हुए हो। तो ये थोड़ा शक वाली बात है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि क्या ये लड़का स्कैम करता है कि नहीं करता, और ये इस चीज को प्रूव कर चुका है कि ये नहीं करता। अब अगर आप बोल रहे हो ना कि वो दूसरी आईडी से अगर मुझ पे मॉब भेज रहा है या ये करवा रहा है, गंदे कमेंट करवा रहा है, तो नीनी भाई आप भी तो पुश कर रहे हो ना यार उसको। आप उसके ऊपर कैसे कैसे कमेंट कर रहे हो, लौंडेबाजी की आप उससे बातें कर रहे हो। अबे शर्म करो यार, बेंचोत बच्चा है वो यार। आप उससे इस तरह की उसके साथ हरकतें कर रहे हो कि आप उसको ऐसे कमेंट्स कर रहे हो कि मैं तेरे साथ लौंडेबाजी कर, मतलब कि मेरे पे लौंडेबाजी लग जाएगी, मैं पता नहीं क्या क्लीन शेव। आप उसकी अपियरेंस पे कमेंट्स उल्टे सीधे कर रहे हो, आप उसकी शक्ल के बारे में बोल रहे हो कुछ उल्टा सीधा। अबे भाई वो पॉइंट है ही नहीं। पॉइंट ये है कि क्या ये लड़का सही है या नहीं है। आपको बकचोदियां करनी है तो आप बकचोदियां कर लो, रोस्ट करना है तो आप रोस्ट कर लो। आप ऐसे नहीं करो कि आप सीरियस किसी को एक्सपोज कर रहे हो फिर उसमें बीच में बकचोदियां डाले आ रहे हो। चुतियापा लग रहा है भाई। समझ ही नहीं आ रहा कि ये कॉमेडी करना चाह रहा है, अपना कॉमेडी करियर चलाना चाह रहा है, या फिर ये आवाम के लिए बोल रहा है। अगर इसी वेले वॉनबी गैंगस्टर को मैं यहाँ पे जवाब देना शुरू कर दूं तो भाई मेरे जो पाकिस्तान को लेके एम्बिशंस और He would never speak against what's wrong in today's hard state to maintain relevance and views. He become act like sixth grade kid. वैसे ये बात सही है कि जितना नीनी अब्बासी बज रहा है ना, इतना मैंने इस बच्चे को भी नहीं बजते हुए देखा नीनी अब्बासी पर। मिशन है वो तो बिल्कुल ही रह जाएंगे। लिहाजा बात इतनी सी है, मैं ये सारी चीजें पास्ट में छोड़ता हूँ और मैं अपने मिशन की तरफ मूव ऑन करता हूँ विद माय रैप करियर। क्योंकि इस बंदे का और कोई काम ये सिवाय जाहिलों वाली बातें करने के और वॉनबी बदमाश बनने के, आगे अपने दोस्त बिल्कुल उसी वो कैन डॉली की तरह ये ब्रेसेस वाली बात करने के भाई तेरी मैं दंदियां ये कर दी, जिस तरह उसने कहा इस बिल। नहीं तो अब यार ये चीज़ों पे कमेंट करने का क्या मकसद बनता है यार नीनी भाई। ऐसे मैं बेंचो तो आपके बालों पे उल्टा सीधा कमेंट कर दूं कि यार आपके बालों पे ऐसा लग रहा है हक के चले गया है, कोई ब्राउन ब्राउन हो रहे हैं। इररेलेवेंट है ना बात, फालतू में मैं जबरदस्ती का एक कूल बनने वाली बात कर रहा हूँ। सीधी बात है, ये कोई जबरदस्ती की कॉमेडी कर रहा हूँ। अब आप अपनी यहाँ पे शक्ल देखो, अब यहाँ पे आप अपनी शक्ल देखो, इस शक्ल पे कितने कॉमेंट्स उल्टे सीधे पास हो सकते हैं। बट ये मेच्योरिटी नहीं होती यार। क्या आप शक्ल 26 भैंचोद हो लग गया है, GTA 6 आने वाला है और ये कुत्ते के बच्चे आज भी जो है शक्ल पे कमेंट पास करते हैं, अपीयरेंस पे कमेंट पास करते हैं। यहाँ पे देखो ये जुम्मे को, आज जो है ना, आज जुम्मे को मैंने बाथरूम में यही मंजर देखा था जब मैं गया था ना सफाई करने। अब उल्टी सीधी बातें देखो, ऐसे हर कोई कर सकता है ना यार। और ये इररेलेवेंट है और ये बच्चों वाली बातें हैं, सीधी बात है। आप पॉइंट की बात करो कि आपका पॉइंट क्या है। ये देखो खुद आप बेंचो नहाते हुए वीडियो बना रहे हो, हगा हुआ है आप पे लोगों ने जबरदस्ती। फिर आप पे भी बहुत सारी चीजें निकल सकती है। आपने देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया था क्या, कि ये लड़का उस वेटर के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती कर रहा है। वो पॉइंट आपका अच्छा था, उस पॉइंट पे आपको सपोर्ट मिल गई। अब जो आप कर रहे हो ना, आप बज रहे हो, सीधी बात है, और कुछ नहीं है। अभी ये देखो इसने फिर एक और वीडियो बनाई। पहले नुन्नी की ये वाली वीडियो देखता हूँ। पहले किसने डाली है? 8 घंटे पहले इसने डाली है और 8 घंटे पहले इसने भी डाली है, सही है। तो पहले कौन सी देखें? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, चलो ये देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आंसरिंग वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, क्योंकि आवाम का पैसा है, मेरा हक बनता है मैं हर चीज का जवाब दूं। तो डेफिनेटली बात इतनी सी है कि सबसे पहला सवाल है ये कि भाईजान 11 लाख रुपए आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा क्यों पड़े हुए हैं? फूड ड्राइव का टारगेट था 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपया 2 दिन में पूरा हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा डोनेशंस लोगों ने खुद भेजी थी, उनको पता था कि मेरे पास 12 लाख पूरे हैं। मैंने फिर एक स्टोरी भी लगाई कि 17 लाख भी पूरे हो गए, उसके बावजूद भी लोगों ने भेजे थे, ठीक है। उसके बाद आता है कि 11 लाख रुपए से आपने अभी क्या करना है, वायर देन योर अकाउंट। आप मुझे बताएं 11 लाख रुपए से क्या करना चाहिए। मेरे तो दिमाग में है कि मैं ऑर्फनेजेस विजिट करूं और मेरे आई एम डबल नहीं ये थोड़ा फिशी चीज है, ये थोड़ा फिशी चीज है। तेरे अकाउंट में 11 लाख रुपए पड़े हुए, तूने वो कलेक्ट किए हैं, यू डोंट नो कि उसका क्या करना चाहिए। आपने जिस मकसद के लिए कलेक्ट किए थे वो मकसद पूरा करो ना यार, उसमें उसको बड़ी मिकदार में करो ना, वो सारे पैसे खर्च करो वहां पे, उस मकसद पे खर्च करो जिसके लिए आपने कलेक्ट किए थे। क्या मतलब ये तो बड़ा फिशी क्वेश्चन है यार। अब तू लूप होल्स तो खुद दे रहा है ना। और मुझे ये चीज समझ आ रही है कि नीनी बार बार इसको इसलिए बोले आ रहा है कि ये इस तरह का कोई भंड मारे, और देखो इसने मार दिया। के ऑर्फनेज विजिट को एक और फूड ड्राइव करा दूं तो
इट्स अप टू यू गाइस, जो आप लोग कहते हो। उसके बाद कहा जाता है कि भाईजान ईदी सेंटर के लिए आपने फंड्स की और मजीद कॉल क्यों दी जब आपके पास फूड ड्राइव के बचे हुए 6 लाख मौजूद थे। अब मुझे लगा कि ईदी सेंटर में मेरे लग जाएंगे 3-4 लाख रुपया और मेरे पास डोनेशन अकाउंट के अंदर 2 लाख रुपया रह जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लार्ज स्केल 3 प्रोजेक्ट्स करता हूँ, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच आई थॉट कि यार 2 लाख के ऊपर फिर मैं डोनेशन कैरी फॉरवर्ड करूंगा तो आई जस्ट गिव अ ब्लाइंड कॉल और उसके ऊपर जितने फंड्स आ जाते हैं मैं उनमें से खर्च कर दूंगा, बाकी मैं अनाउंस कर दूंगा कि इतने रुपया बच गए। सबको पता था कि फूड ड्राइव का 6 लाख बचा है और ईदी सेंटर का 5 लाख। देखो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि अकॉर्डिंग टू नुन्नी भाई इसने आज तक नहीं बताया कि इसके अकाउंट पे पैसे पड़े हुए हैं, बट ये जो बता रहा है ये स्टोरीज में भी दिखाता रहता था कि इसके पास पैसे, इसने हाईलाइट्स में भी दिखाया हुआ है कि इसके पास पैसे बचे हुए हैं। तो नुन्नी भाई फिर आप इस पे एलिगेशन क्यों लगा रहे हो? पहली चीज तो आपको पता कुछ है नहीं कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। अच्छा ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे कमेंट किया, फिर बात गोलमोल, वो 11 लाख बचा था पर्सनल सेविंग अकाउंट वाला, वो अकाउंट दिखाया जा सकता है लेकिन उसकी ट्रांजैक्शन की स्क्रीन रिकॉर्ड में तो 1 मिनट लगता। नीनी भाई आर यू हियरिंग योरसेल्फ? ये आप चुतियापे का कमेंट जो कर रहे हो, पर्सनल सेविंग अकाउंट जो आपने बोला है उसका वो पर्सनल सेविंग अकाउंट है, वो अपनी ट्रांजैक्शंस क्यों दिखाया आपको? वो आपको ये दिखा सकता है कि भाई मैंने यहाँ ये पैसे खर्च किए हैं, मेरे पास इतने पैसे आए थे, इतने खर्च किए। अब अगर आप ये बोल रहे हो कि अपनी ट्रांजैक्शंस सारी दिखा दो पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, तो आप जाओ इसका बैंक जो बना हुआ है ना, इससे अकाउंट नंबर लो, इसका अकाउंट नंबर भी पब्लिक होगा ना, तो आप होशियार के चौधे बनो, आप जाओ इसका अकाउंट नंबर लो, बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, आपको ट्रांजैक्शन मिल जाएगी। इतने रंडी रोने किस बात के मचा रहे हो कि हमें दिखाओ? वो क्यों अब आपके लिए इतना करे? पहले वो इतना कुछ कर चुका है आपके लिए, आपने जो बोला यार। हमारे पैसे हम देख सकते ना कि कौन सा 300 आया और लास्ट कुछ ट्रांजेक्शन क्या हुई। खैर छोड़ो, आई लव यू यार। ही इज जस्ट रेज बेटिंग, सीधी बात है, रेज बेट कर रहा है। नहीं कर यार, छोड़ दे यार। रुपया मेरे यानी मेरे अकाउंट में 11 लाख रुपया पड़ा हुआ है। एवरीथिंग वाज सुपर ट्रांसपेरेंट, कुछ भी नहीं छुपा हुआ था। मुझे समझ नहीं आती एक्सपोज इसमें क्या हुआ है। अब कहा जाता है कि भाईजान आप जी हमें जरा ट्रांजैक्शन रसीद दिखाओ। बात इतनी सी है कि 50, 60, 70 जगहों पे अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो परचेजिंग के लिए, 13,000 बंदे को सर्व करना है, तो 50, 60, 70 जगहों पे पैसा खर्च हुआ है परचेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, कार्टन्स लेने के लिए। हर बंदा नहीं एक्सेप्ट करता ये बैंक अकाउंट सिस्टम, इजी पैसा, वो कहते हैं कैश इन हैंड दो हर बंदे। एग्जैक्टली यही बोल रहा हूँ यार मैं कि यार मतलब वो कैसे दिखाए सब चीजें, कुछ रह जाएंगी फिर आप बोलोगे यार ये किधर गए पैसे, फिर वो एक और वीडियो बनाए भाई ये पैसे इधर लग गए, फिर आप बोलोगे नहीं। चलो एक काम करो, ट्रांजैक्शन में आप ये दिखाओ कि आपके पास आए कितने हैं पैसे। और हाँ ये बात इसने बोली है, अच्छा सॉरी, बल्कि इसने ये बात बोली है, हमारे पैसे हम देख सकते हैं ना कि कौन सा 300 आया। अबे यार अब मतलब अब तुम ये डिमांड कर रहे हो कि मुझे ये भी दिखाओ कि भाई आपको आए कितने हैं। चलो मतलब उसने बैंक अकाउंट दिखा दिया, वो आपके लिए इनफ नहीं था, ट्रांजैक्शन भी दिखाया, और ट्रांजैक्शन फिर वो बता भी रहा है कि हर बंदा नहीं करता एक्सेप्ट, तो उसमें आप कह रहे हो कि चलो आप हमें ये दिखाओगे आपके पास आए कितने हैं। अबे यार इतने सवाल नीनी भाई आप ना रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन वालों से जाके पूछ के दिखाओ, आप उनसे जरा निकलवा के दिखा दो ये रसीदें, मैं आपको मान जाऊंगा। वो आपसे पूछ के, आप उनसे जाके पूछो यार आपको जो डोनेशंस आ रहे हैं कितने आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, जरा मुझे बताओ। आप उस बच्चे के पीछे पड़े हुए, क्योंकि आपको पता है वो आपके नीचे दबेगा, क्योंकि वो आपसे कम फॉलोवर्स लेके बैठा हुआ है। दैट्स प्योर बुलिंग भाई, सीधी बात है। बड़े लोग जो बैठे हुए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्लैक का व्हाइट करती फिर रही है, आप उनसे कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं लोगे किसी चीज की, आप उनसे कोई किसी चीज की अकाउंटेबिलिटी लेने को नहीं कहोगे, किसी चीज पे उनको जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। इस बच्चे के पीछे आप पड़े हो कि भाई ये भी दिखा, तू ये भी दिखा, और वो बता भी रहा है सब कुछ, उसके बावजूद आप उसको तंग करे जा रहे हो कि भाई अब ये भी दिखा, अब फिर उसके बाद तू ये भी दिखा दे, अब तू ये भी दिखा के। अबे भाई जाके ना जरा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन से निकलवा के दिखाओ, ये जो आते हैं ना वीडियोस बनाते फिरते हैं, इनसे जरा पूछ के दिखाओ आप, और ये आपको मुंह लगा ले तो आप बोलना, और उसके बाद फिर आप बनाते रहना वीडियोस दबा के, वहां मैं आपको मानूंगा कि यार आपने वाकई में स्टैंड लिया है। अब एक बच्चा जो कि आपको वैसे ही सफाई दिए जा रहा है, आप उसको बुली करे जा रहे हो यार, बार बार उसके पीछे पड़े जा रहे हो आप। वो एक चीज की सफाई देता, आप दूसरा सवाल लाके खड़ा कर देते हो। अपनी तरफ से पूरी एफर्ट की है, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। मैंने कुरान की कसम भी खाई है कि 1 रुपया मेरी जेब में नहीं गया, ठीक है। उधर वहां पे बहुत इन्फ्लुएंसर्स, बहुत कंटेंट क्रिएटर्स मौजूद थे जिन्होंने विटनेस किया कि 13,000 बंदे को सर्व हुआ, तमीज से हुआ, किसी औरत को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुई। लेकिन आई डोंट नो व्हाट इज दिस प्रोपेगेंडा फॉर।
लेकिन अल्लाह मालिक है, मैंने भाई ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है ना, सिंपल सी बात है, नीनी भाई की सेटिस्फेक्शन हो रही है इसमें कि मैं किसी को बुली कर रहा हूँ, मैं किसी को दबा रहा हूँ, या मैं किसी की जो है बजा पा रहा हूँ। सही है, आप क्योंकि इससे बुली हो रहे हो, ये जो पूछ रहा है आप आके बता रहे हो इसको, तो ये पूछे पे पूछे जा रहा है चीजें। मैं इसको कब से देख रहा हूँ, ये इतनी चीजों में लगा हुआ है। भाई तेरा क्या था कि पहले रसीद दिखाओ, रसीद दिखा दी, फिर क्या था, नहीं फेक रसीद है, ट्रांजेक्शन दिखाओ। फिर वो कह रहा है यार ट्रांजेक्शन हर किसी को थोड़ी होती है, सुजुकी वाले थोड़ी ना ट्रांजेक्शन लेते हैं, झाड़ू वाले थोड़ी ना ट्रांजेक्शन लेते हैं, 100 लोग होते हैं वहां पे, वो लोग थोड़ी ट्रांजेक्शन लेते हैं, हर कोई थोड़ी लेता है। तो फिर उसके बाद नहीं, अब आप एक काम करो, अब आप हमें ये दिखाओ कि 300 रुपए के हिसाब से कितने हैं आपके पास। अबे वो बता रहा था कि कितने कलेक्ट हुए हैं वहां पे, नहीं उसके बाद फिर और आ जाएगा कि एक काम करो यार, आप मेरे साथ ना अपने बैंक चलो, मैं बैंक स्टेटमेंट निकालता हूँ, आप अपना अकाउंट नंबर, आप इसका अकाउंट नंबर लो, जाओ इसके बैंक में जाके जो है ना बैंक स्टेटमेंट निकाल लो, लंड नहीं खाओ फालतू का। जो किया है मैं करता रहूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदा हूँ करता रहूंगा। यार बहुत गलत बात है यार नीनी भाई, बहुत गलत बात है। बदमाश अंकल आके 55 दफा ये बात बोल चुके हैं, अब ये मेरी आखिरी वीडियो है, मैं अब इस पे बात नहीं करूंगा। उसके बाद हर 2 घंटे बाद नई स्टोरी नई रील फेंकता है। बार बार इसलिए क्योंकि मेरी खोपड़ी में ये चीज समझ नहीं आ रही कि ये मिठू हर सजे खब्बे की बात कर लेगा, लेकिन उस अकाउंट की ट्रांजैक्शंस नहीं दिखाएगा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, जिधर इसने लोगों का पैसा रखा हुआ है उधर ये मिठू बात गोलमोल कर देता है। यानी वो लोग जिन्होंने तुझे पैसा दिया हुआ वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं भाई हम कैमरे के सामने नहीं आ सकते, आप इससे कहें कि हिसाब दे कि उनका। तो वो उसको क्यों नहीं कह सकते भाई, वो उसने क्या पर्दा लगाया हुआ है वहां पे, वो क्या कानों में उंगलियां डाल के बैठा हुआ है, वो उसको भी डीएम कर सकते हैं, तुझे क्यों कह रहे हैं वो। और भाई एक बात बताऊं, ये आपको जो है ना सीधा सीधा पागल बनाया जा रहा है, उन्होंने दिए भी नहीं होंगे, चूतिया बना रहे हैं वो आपको। पैसा वाकई ठीक जगह पे लगा जो उन्होंने तुझे चैरिटी के। अबे तो वो वीडियोस बनाता तो था वहां पे हाईलाइट्स भी डाल रहा है, और आप फिर अब ऐसी बात कर रहे हो कि यार मतलब वो पैसा लगाए कि नहीं लगाए, उसका कंटेंट ही यही है, वो करता ही ये चीज है भाई। यहाँ पे सारा उसने फूड ड्राइव लगाया हुआ है, यहाँ पे सारी उसने वीडियोस लगाई हुई हैं, और भी यहाँ पे भी इसने ये वीडियोस लगाई हुई हैं, ड्राइव चल रही है कोई पता नहीं कौन सी, पता नहीं यार क्या हो रहा है, मैं अब सारी वीडियोस नहीं देख रहा, बट वो प्रूफ तो करता था ना यार के नाम पे दिया, और तू हमसे किस चीज का प्रूफ मांग रहा है? हम सवाल कर सकते हैं, प्रूफ देना तेरा काम है, क्योंकि लोगों की डोनेशंस तूने लिए। ये नहीं भाई, आप सवाल कर सकते हो और वो जवाब भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो आपके सवालों को इग्नोर कर रहा है, बट आप ना सवाल पे सवाल करे जा रहे हो, आपके सवाल रुक नहीं रहे। जिम्मेदारी तूने उठाई है और हर चीज दिखाना तेरी जिम्मेदारी है। तेरी एक बात दूसरी बात से मैच नहीं करती। ना लोगों को तेरी वो हाथ से लिखी हुई चिट्ठियों पे यकीन आ रहा है, ना ही तेरे कुरान उठाने पे आ रहा है, जिसकी आयत भी तूने गलत पढ़ी है, लगता पहली दफा खोल के पढ़ा है, और ऊपर से इतना बगैरत वीडियो एडिट करते हुए वो ठीक भी नहीं की। मैं अभी ये डी सही करके फेंकता नहीं होगा तो आगे चाट के बहु वो करना शुरू हो जाता है। ये ले गच। अब नीनी भाई आप एक बात बताओ, ये जो आपने कचरा किया है, आपको पता है ना ये इलीगल है, वो कोई सी पुलिस वाले ने देख लिया ना, उठा के ले जाएगा, चार्जेस लगा देगा आप पे। आपको नहीं पता, आप यूएस में रहते हो, यहाँ पे सब कुछ लीगली अबे यार क्या है यार, खुद इसकी आदत है, देखो हड्डी बाहर फेंक दी रोड पे इस कुत्ते ने, फिर फॉर व्हाट, फॉर कंटेंट, बाहर हड्डी फेंक दी रोड पे इसने, गंदगी करता फिर रहा है, और ये सिखा रहा है आवाम को कि क्या मोरालिटी है और क्या नहीं है। दबा के चाट, लेकिन बस वो अकाउंट की ट्रांजैक्शंस दिखा दे स्क्रीन रिकॉर्ड करके, इन्हीं जी गल तेरे खोपड़ी बीच नहीं पेनी। बोलता तू अपने आप को मिठू लीडर है, दिमाग तेरा गिट्टू में है। और सुनने में आया तेरे कोई पड़ोसी दोस्त बता रहे हैं कि तूने कुछ टाइम पहले PS5 लिया, लेकिन उसी टाइम जिनसे तूने काम करवाया था उनको तू पैसे देने के बजाय आगे से ये बोल रहा था। यार I'll be very serious with you, हमदा देखो बात इतनी सी है कि I have never paid any। They showed me how he asked them to work for him later, उनके हक के पैसे देने से ही मुकर गया। आज दिन तक मेरे करियर को 2 साल हो गए, मैंने जितना भी कमाया है वो उसमें से मैंने कभी किसी को पे नहीं किया। आई एम सो सॉरी मेरे भाई इफ इट ब्रेक्स योर हार्ट, लेकिन सीन बस ऐसा ही है, मैं क्या आप इस पे बोलूं। तो यार वही बात है, आपके सामने ही है सब कुछ कि यार आप उसके प्राइवेट स्क्रीनशॉट्स पे स्क्रीनशॉट्स लिए किए जा रहे हो नीनी भाई, दैट्स नॉट एथिकल। सही बात बता रहा हूँ कि इससे ना कुछ प्रूफ नहीं होता, और आप उनको बड़ा ट्विस्ट करके दिखा रहे हो अपनी मर्जी से, पता है। अब वो आके फिर इन चीजों की सफाई देगा, फिर आप जो है कोई और स्क्रीनशॉट लगाओगे, मतलब आप सारा इसका प्राइवेट स्टफ यहाँ पे लगाए जा रहे हो। आपका पॉइंट क्या है, आप प्रूफ क्या करना चाहते हो यहाँ पे, वो प्रूफ करो। आपसे एक तरीके से प्रूफ हो नहीं पा रहा तो आप दूसरा तरीका अपना रहे हो, फिर आप दूसरा तरीका नहीं हो पा रहा तो आप स्क्रीनशॉट्स पे स्क्रीनशॉट्स, वॉइस नोट पे वॉइस नोट उसके लगाए जा रहे हो यहाँ पे। इस दिन मैं आपको बता दिया था, बल्कि अब्दुलरहमान को भी बताया था, इसका तो पूरा पर मैंने बैंक स्टेटमेंट दिखा दी अपनी, जिधर मेरे पास एक बैंक में पड़े हुए थे पता नहीं 8-9 हज़ार। एक तो तू गरीब, ऊपर से बदतमीज, जेन्युइन फ्रॉडिया बदतमीज, और अभी तक उस अकाउंट की अगर तू सिंपल ट्रांजैक्शंस दिखाने के बजाय बात गोलमोल करके इधर उधर कर रहा है तो फिर तू पैसे खा गया ना लोगों के डोनेशन वाले। लख लानती था लोगों ने डोनेशन खान लिया, मैं मिठू तुम्हें यूनाइट करूंगा ये बोल बोल के तुमसे डोनेशन लेके आधी डोनेशन खा गया, लख लानती था वही। कैसे खा गया, वहां पे स्क्रीनशॉट्स लगे, वहां पे रसीदें, अंधा है क्या तू, आंखों में लंड फंसा हुआ है तेरे, कैसे एलिगेशन लगा रहा है तू उस पे कि खा गया वो, कोई सबूत है, कोई गवाह है तेरे पास इस चीज
का वो बोल रहा है कि वहां पे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद थे और उन्होंने खुद देखा है कि 13,000 लोगों की फूड ड्राइव मैंने करवाई है। तो मतलब यार क्या बहन चोद यार, क्या जबरदस्ती का एक बंदा जो है किसी पे इल्जाम थोपने की कोशिश कर रहा है। इससे सस्ता काम तुझे नहीं मिला था। और ये क्या, अगर तेरे से हिसाब मांगे तो तू कहता है व्यूज लेने आगे, व्यूज व्यूज व्यूज। इससे पता लगता है तेरी जिंदगी व्यूज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। मुझे नहीं यार तो बहनचोद बात वही नजर आ रही है ना तेरी, कि तू कभी बोलता है मेरी लास्ट वीडियो, फिर उसके बाद दोबारा आता है, फिर बोलता है लास्ट वीडियो, फिर आ जाता है। तू पहले खुद डिसाइड कर ले कि तुझे करना क्या है, तुझे लास्ट वीडियो बनानी है या अभी भी चलते रहना है इसके पीछे। पता था मेरे कितने व्यूज आते हैं जितना इस मिट्ठू के बोलने के बाद मैंने जाके देखा, और देखा है तो कसम से वो इसके ड्रीम व्यूज है। लख लख ये था लोगों ने डोनेशन खाना लिया। बंद कर। देखो भाई सिंपल सी बात, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात इस पे करना चाहूंगा कि मुझे जो नजर आ रहा है ना, शुरू में उसकी जब मैंने लड़के की साइड नहीं सुनी थी ना, तब तक मुझे लग रहा था कि यार कहीं ना कहीं वो गलत होगा और कुछ उसने स्कैम किया होगा। काफी ढूंढने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा मेरे सामने नहीं आया कि वो डोनेशंस खा के बैठा है या स्कैम करके बैठा है। उसके बाद वो जो स्वीट क्रीम वाला मामला था वो तो बुंड बनाने चला गया, उसकी तो अब कोई बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो मामला हल हो चुका है। लेकिन अब नीनी अब्बासी भाई को कुछ तो पॉइंट चाहिए ना, तो वो क्या कर रहे हैं, वो डोनेशंस की बात कर रहे हैं। फिर उस लड़के ने आके सब कुछ कुरान पे हाथ रख के भी बोल दिया कि भाई ये देखो, अब चलो ठीक है आप नहीं मानते कि भाई लोग सच नहीं बोलते कुरान पे हाथ रख के, भाई मैं भी नहीं मानता बहुत दफा ऐसा, क्योंकि लोग हैं इस तरह के। वो अब क्रेडिबल नहीं छोड़ा है लोगों ने उस चीज को। लेकिन अब एक बंदा जब आपको रसीदें दिखा रहा है तो आप उस पर भी कह रहे हो कि यार ये रसीदें तो झूठी हैं, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब एक काम करो, अब ना ट्रांजेक्शन रसीद दिखा दो। मतलब आप फैले पे फैले जा रहे हो, आपको पता है कि वो बंदा आपके सामने सफाई देने के लिए राजी बैठा हुआ है, तो आप फैले जा रहे हो। आप फिर एक के बाद एक पॉइंट रखे जा रहे हो। फिर उसने माफी भी मांग ली एक चीज की, उसके बाद भी आप आगे उसको बोल रहे हो कि भाई इसने माफी, इसने जो है बोला है कि 2 साल पुरानी बात है। नहीं नहीं, ये तो साल पुरानी बात है, ये क्या बात हुई, माफी रिजेक्टेड। अबे माफी मांग ली, अकाउंटेबिलिटी ले ली, बस ये चीज मैटर करती है। आप क्यों उसके वर्ड्स को ट्विस्ट करे जा रहे हो? वो बच्चा है भाई, वो ब्लंडर मारे जा रहा है, आप उसके ब्लंडर का पूरा फायदा उठा रहे हो। दूसरा, आप अपनी ऑडियंस का भी फायदा उठा रहे हो कि आपकी ऑडियंस उससे डबल है या ट्रिपल है, आई गेस, या 4 गुना है, सही है। तो आपका प्रेशर उस पर बहुत आराम से बन सकता है। आप इवन गलत बात भी बोल रहे होगे ना, आप कहीं ना कहीं उसको दबा लोगे बहुत आराम से, और आप यही कर रहे हो। दूसरा, फिर आप लौंडेबाजी की उससे बातें कर रहे हो, पर्सनल कमेंट्स पास कर रहे हो, आपने उसका नंबर लीक कर दिया है, आपने उसकी पर्सनल चैट्स लीक करते फिर रहे हो, जिससे कुछ साबित नहीं हो रहा है, बल्कि वो जो बंदा गलत इसके साथ करके बैठा है उसका साथ दे रहे हो आप यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आपको इस लड़के से खार हुई है, उस चक्कर में आपको ये नहीं पता कि बिहाइंड द सीन क्या हुआ था कि ये लड़का गालियां देने लग गया। आप जस्ट उसकी गालियों वाली स्टोरी दिखा रहे हो। तो यार दैट्स ट्रूली अनफेयर। नीनी भाई, तेरे से मैंने ये एक्सपेक्ट किया हुआ था कि तू इतना नीच हो सकता है, क्योंकि तू दिखता है इतना नीच। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि भाई इससे तुम कितना ही चला लोगे, कोई नई कंट्रोवर्सी पकड़ो, कोई नया आदमी पकड़ लो, किसी और के साथ लड़ाई कर लो, बस कर दो। एक ही आदमी के साथ लड़े जा रहे हो और वो बच्चा बेचारा आके बोल बोल के थक गया, सफाइयां दे दे के थक गया, तुम एक के बाद एक नई सफाई मांगे जा रहे हो उससे। इतना फैलना अच्छी बात नहीं होती है।